नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्त्री ऊर्जा की उस रहस्यमयी और कोमल दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ओशो फूल की सुगंध कहते हैं। स्त्री कब पिघलती है, कौन सी बातें उसके मन के दरवाजे खोलती हैं और कौन से पल उसे अपनी आत्मा तक खोल देने के लिए तैयार कर देते हैं। आज हम उसी गहरी यात्रा पर चलेंगे। स्त्री को समझने के लिए पहले मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि स्त्री शोर में नहीं, मौन में खुलती है। आप अपनी सांस को थोड़ा धीमा कर लें, अपने भीतर की हलचल को थोड़ी देर के लिए विराम दें और अब बस इस बहती आवाज के साथ बहते चले। पहला स्तर है आदर का स्पर्श। स्त्री सबसे पहले आदर से पिघलती है। उसे महसूस होना चाहिए कि आप उसे देखते हैं, उसकी भावनाएं, उसकी थकान, उसकी नरमी, उसकी मजबूती, सब कुछ। जब पुरुष स्त्री को सिर्फ शरीर न देखकर एक आत्मा की तरह स्वीकार करता है, तब उसके भीतर बर्फ की पहली परत टूटती है। दूसरा स्तर, सुरक्षा का घेरा। स्त्री को सुरक्षा चाहिए, लेकिन ये सुरक्षा पैसों की नहीं होती। ये सुरक्षा उस भरोसे की होती है जो कहती है, तुम अपने टूटे हुए हिस्से भी मेरे सामने रख सकती हो, मैं उन्हें जज नहीं करूंगा। जब स्त्री को ये महसूस होता है तो उसके हृदय का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। तीसरा स्तर, सुनने की कला। स्त्री का हृदय कानों से खुलता है, उसे सुने जाने की भूख है। जब कोई उसकी बातों को, उसके दर्द को, उसकी हंसी तक को गहराई से सुनता है, तो वो भीतर से नरम होने लगती है। सुनना स्त्री के लिए सबसे गहरा प्रेम है। चौथा स्तर, स्थिरता। स्त्री अनिश्चितता में सिकुड़ जाती है। वो अस्थिर प्रेम, उतार चढ़ाव वाली भावनाओं और अचानक बदलते व्यवहार से घबरा जाती है। लेकिन जब पुरुष स्थिर होता है, हर दिन शांति, हर दिन प्रेम, हर दिन समान उपस्थिति, तो स्त्री का मन पिघलने लगता है। पांचवां स्तर, संवेदनशील स्पर्श। स्त्री की देह पंखुड़ी जैसी होती है, उसे झटके से नहीं, संवेदनशीलता से छुआ जाता है। जब पुरुष का स्पर्श उसके मन तक पहुंचता है, उसकी आत्मा तक उतरता है, तब स्त्री खिल जाती है। छठा स्तर, गहराई। स्त्री सतही बातों से ऊब जाती है, उसे गहराई चाहिए, शब्दों में, मौन में, दृष्टि में, उपस्थिति में। जब पुरुष की बातों में अर्थ होता है, अनुभव होता है, शांति होती है, तो स्त्री बिना कहे ही पिघलने लगती है। सातवां स्तर, मौन की भाषा। स्त्री अपने सबसे पवित्र क्षणों में मौन होती है। वो ऊर्जा से प्रेम करती है, आवाज से नहीं। जब दोनों के बीच बस सांसें रह जाती हैं, बस नजरें रह जाती हैं और बस उपस्थिति रह जाती है, तब स्त्री आत्मा तक खुल जाती है। यहाँ तक कि यात्रा उसके हृदय के दरवाजे खोलती है, लेकिन स्त्री की दुनिया इससे भी गहरी है। वो परतों में खुलती है, जैसे कली धीरे धीरे पंखुड़ियों में बदलती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री तभी पिघलती है जब पुरुष की ऊर्जा स्थिर हो, गहरी हो और प्रेमपूर्ण हो। जब पुरुष किसी निष्काम प्रेम की तरह उसके पास होता है, तब स्त्री अपने पूरे अस्तित्व से नरम हो जाती है। उसके भीतर कई डर होते हैं, पिछले अनुभवों के, धोखे के, उपेक्षा के, अचानक बदलते रिश्तों के। लेकिन जब कोई पुरुष इन सभी घावों को बिना छुए सिर्फ उपस्थिति से शांत कर देता है, तब स्त्री का मन पिघलता है। वो एक नदी की तरह बहने लगती है। वो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उत्तर देने लगती है। उसकी आंखें बोलने लगती हैं, उसकी सांसें कहानी कहने लगती हैं, उसकी नजरों में भरोसा उतरने लगता है। और ये भरोसा स्त्री का सबसे बड़ा प्रेम है। जिस क्षण स्त्री महसूस करती है कि वो बिना डर के अपने असली रूप में रह सकती है, उस क्षण वो पूरी तरह पिघल जाती है। उस क्षण वो अपने भीतर का सारा प्रेम बहा देती है। उस क्षण वो अपना संपूर्ण स्त्रीत्व खोल देती है। और वो पुरुष जिसके सामने स्त्री खुल जाती है, वो वास्तव में धन्य है। उसे स्त्री का प्रेम नहीं मिला, उसे उसका अस्तित्व मिला है। अब यात्रा के दूसरे आधे हिस्से में हम स्त्री की और भी गहरी परतों की ओर बढ़ते हैं। स्त्री पिघलती है जब पुरुष उसके भीतर की मासूम लड़की को देख लेता है। हर स्त्री के भीतर एक बच्ची रहती है जो प्यार चाहती है, ध्यान चाहती है, सुरक्षा चाहती है। जब पुरुष उसके इस मासूम हिस्से को सम्मान देता है, तब वो पूरी तरह नरम हो जाती है। स्त्री तब पिघलती है जब पुरुष उसकी भावनाओं का सम्मान करता है। उसकी भावनाएं बहुत तेज होती हैं, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी धूप, कभी छलकते बादल। लेकिन जब पुरुष स्थिर रहता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम जैसे भी हो ठीक हो, तो स्त्री उसके सामने पिघल जाती है। स्त्री तब भी पिघलती है जब पुरुष उसके सपनों को सुनता है, सिर्फ घर और रिश्ते नहीं, उसके भीतर की उड़ान को समझता है, उसकी प्रतिभा, उसकी इच्छा, उसकी रचनात्मकता, उसकी आत्मा। जब पुरुष इन सब का सम्मान करता है, तो स्त्री उसके लिए जीवन भर खिलती रहती है।
स्त्री तब पूरी तरह पिघलती है जब उसे लगता है कि ये पुरुष उसके समय, उसकी ऊर्जा और उसके प्रेम को हल्का नहीं समझता। जब पुरुष उसकी कीमत पहचानता है, तब स्त्री अपने पूरे हृदय से प्रेम देती है। स्त्री तब भी पिघलती है जब पुरुष उसे भावनात्मक जगह देता है, जहां वो रो सके, टूट सके, बोल सके, चुप रह सके, डर सके, फिर से उठ सके। स्त्री की सबसे बड़ी इच्छा है कोई हो जो उसे समझे, और जिस क्षण उसे ये अनुभव मिलता है, वो अपने भीतर के सारे दरवाजे खोल देती है। ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम नदी है, वो रुकती नहीं, बहती है, और जब बहती है तो अपनी पूरी शक्ति, पूरी सुगंध और पूरी आत्मा के साथ बहती है। पुरुष अगर शांत हो, स्थिर हो, गहरा हो, तो स्त्री उसके सामने ऐसे खुलती है जैसे चांदनी रात में कमल खिलता है। वो पूरी तरह पिघलती है, मन से, देह से, आत्मा से। और तब प्रेम सिर्फ दो शरीरों का नहीं रहता, वो दो ऊर्जाओं की एकता बन जाता है। मित्रों, स्त्री को पिघलाना कोई तकनीक नहीं है, ये आपकी उपस्थिति का गुण है। आप शांत होंगे, वो खुल जाएगी। आप प्रेम होंगे, वो बह जाएगी। आप स्थिर होंगे, वो पिघल जाएगी। यही स्त्री ऊर्जा का रहस्य है, यही ओशो का संदेश है। आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे प्रेम, मौन और गहराई के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।